प्रदेश की प्रमुख सियासी पार्टी इनेलो और बीजेपी के बीच ऐसी खिचड़ी पक रही थी। दोनों की ओर से कई ऐसी कोशिशें की गई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी हजका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इनेलो महागठबंधन पर राजी नहीं थी, इसलिए न तो महागठबंधन हो पाया और न ही नया गठबंधन। अब इनेलो अकेले चुनावी मैदान में दम भरेगी। इनेलो ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनेलो ने उम्मीदवारों में युवाओं, महिलाओं, दलित एवं पिछड़ा वर्ग, पंजाबी और अल्पसंख्यकों को जगह दी है। पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला परिवार से एक उम्मीदवार उतारा गया है। हिसार से दुष्यंत चौटाला को मौका दिया गया है। सिरसा से पार्टी ने कालांवाली के विधायक चरणजीत सिंह को उतारा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर नांगल चौधरी से विधायक राव बहादुर सिंह, गुड़गांव से जाकिर हुसैन, फरीदाबाद से आर के आनंद, रोहतक से शमशेर खरकड़ा, सोनीपत से पदम सिंह दाहिया, करनाल से जसविंदर संधू, कुरुक्षेत्र से बलवीर सैनी, अंबाला से कुसुम शेरवाल को इनेलो की ओर से टिकट दिया गया है। इनेलो 2 लोकसभा चुनाव से प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में एक पर भी बाजी नहीं मार पाई। अब देखना होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए 14 मार्च को घोषित किए गए इनेलो के उम्मीदवार पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई विटनेस न्यूज। तो चलिए, महागठबंधन तो परवान चढ़ा नहीं, लेकिन इनेलो ने आखिरकार अपनी जो लिस्ट है 10 लोकसभा उम्मीदवारों की वो जारी कर दी है। हमारा मुद्दा यही है आज का। एक तो लोकसभा के जो उम्मीदवार तय किए इनेलो ने, और दूसरा क्या जो महागठबंधन था वो परवान क्यों नहीं चढ़ा, ये भी आज का हमारा मुद्दा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। RS दैया साहब हमारे साथ इनेलो से हैं, बहुत बहुत स्वागत है दैया साहब। साथ साथ आशा शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता, सुबोध अग्रवाल जी बीजेपी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दैया साहब, एक बात बताइए, क्या गठबंधन की जो खबरें आ रही थी वो गलत थी बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जी अगर गठबंधन होता जी तो एक प्राकृतिक गठबंधन होता। नहीं, गठबंधन की जो खबरें थी क्या वो गलत थी? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो ये था कि हमारा एक स्पष्ट बात था, जब तक एक भ्रष्टाचार के जन्मदाता की पार्टी के साथ बीजेपी है, तब तक हमने तो स्पष्ट कह दिया था कि जब तक कांग्रेस पार्टी की बी टीम, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी की बी टीम है, और हम इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की धुर विरोधी पूरे हिंदुस्तान में केवल 2 ही पार्टी हैं, अकाली दल और INLD, जो कांग्रेस के साथ कभी उनकी नीतियों के साथ समझौता नहीं कर सकते, और उसके कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए 2 ही आदमी कर संकल्प हैं, प्रकाश सिंह बादल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और जो कि गरीब किसान मजदूर का हित सोचते हैं, समझते हैं। और जब तक बीजेपी के साथ कांग्रेस की बी टीम थी तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो स्पष्ट पहले भी बोल रखा था। गठबंधन की जो हवाएं हैं वो आपकी तरफ से उड़ाई गई या फिर बीजेपी की ओर से? बीजेपी चाहती किसी की तरफ से नहीं उड़ाई गई। तो फिर ये चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म था? नहीं, चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म था कि हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का हर बच्चा आज कांग्रेस को यानी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इतना भारी भ्रष्टाचार और इतनी महंगाई और इतनी, यानी कि आप ये कह रहे हैं, हम समझ गए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन की कोई बात नहीं थी, ये सब झूठ था, कोई गठबंधन की खबरें नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि जब तक इसकी कांग्रेस की बी टीम, हम वो समझ गए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की बी टीम हज का है और वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, इसलिए हम उस गठबंधन में नहीं जाएंगे, कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, कुछ तो ऐसा है, कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का बड़ा भारी नुकसान किया है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल तो एक हरियाणा की नसों में, हरियाणा के हर बच्चे की नस में इंडियन नेशनल लोकदल है। हरियाणा में अगर कोई संगठित पार्टी है, अगर हरियाणा में कोई कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर हरियाणा के बच्चे वो संगठन वो काफी समय से फेल होता दिख रहा है, वो संगठन वो कैडर काफी समय से फेल होता दिख रहा है। नहीं, कहीं नहीं फेल हो रहा। आप अभी देख लीजिए, आप अभी सामने आए हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, अभी सामने आ जाएगा। तो फिर ओम प्रकाश चौटाला से बादल साहब मुलाकात करने जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलते हैं, बीजेपी के नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, चौटाला परिवार का एक सदस्य जाता है नकवी साहब से मिलने के लिए। तो क्या ये सब झूठी बातें हो रही थी? ये गुमराह किया जा रहा है जनता को? देखो, ऐसा है, राजनीति में देश की फिक्र होती है
और जो देशभक्त लोग होते हैं और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी होती हैं, जनता की फिक्र होती है, वे लोग आपस में मिलजुल तो फिर आप गठबंधन की बातों को भी तो इनकार मत कीजिए। आप ये कहिए कि हाँ, गठबंधन की बातें चल रही थी, हमारा वहां पर बात नहीं बन पाई हमारी। हम ये कह रहे हैं कि गठबंधन की जो बातें आप कुलदीप बिश्नोई के रहते हैं, आप उसको चेंज करिए ना, उसको निकाल दीजिए। कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी पर भी इतना भारी पड़ेगा, इसका इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को, जिसका कोई अंदाजा नहीं। सुबोध जी, जब आपको लगता है कि हजका के साथ जाकर के आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और उसके नुकसान के साथ साथ आप इनेलो के साथ भी जो है चर्चाएं थी कि भाई बीजेपी और इनेलो गठबंधन करने जा रही है। देखिए, आपने दो बात कही, एक तो हजका के बीजेपी से जोड़ने की बात कही और दूसरी इनेलो से गठबंधन की बात कही। तो सबसे बड़ी बात कि हर पार्टी की अपनी अलग नीति है, हर पार्टी का अपना एक अलग व्यू पॉइंट है कि वो किससे गठबंधन करता है, कहां वो कंफर्टेबल फील करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी आज जो विनिंग पोजीशन में है, जो आपको पूरे देश को दिख रहा है, जिस तरफ हवा बह रही है, जो बयार है, जो देश का बच्चा बच्चा और जनमानस कह रहा है, तो ऐसे समय में बहुत से हमारे जो दल पुराने जो हमारे जिनसे संबंध रहे एनडीए के टाइम में और जो लाइक माइंडेड पार्टीज है, उन्होंने सबने कहीं ना कहीं चर्चा की है, कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे बड़े बड़े नेताओं से उस पर बातें भी हुई हैं। तो उसमें कहीं जहां अपनी परिपाटी, अपनी नीति और अपना पूरा उनका जो जिस नीति से वो चुनाव में जाना चाहते हैं, जहां मैच हो गया वहां गठबंधन हो जाएगा और हो गया। नहीं, आप ये बताइए कि गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही थी, क्या वो झूठ थी? हालांकि हमारे दैया साहब तो कभी मान रहे हैं, कभी नहीं मान रहे हैं। देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है वो हकीकत है, जो नहीं है वो झूठ है। नहीं, हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि गठबंधन की चर्चाएं थी, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था, बात नहीं बनी। आप ये बताइए, राजनीति में मुलाकातें फिर आप उसे स्वीकार कीजिए। नहीं, स्वीकार नहीं। हमने एक बादल साहब को देश की फिक्र है। बादल साहब एक बड़े बुजुर्ग हैं हमारे भी, और उनका प्रयास था कि क्योंकि वो आज वो एक अच्छे राष्ट्रभक्त को लेके आना चाह रहे थे देश की बागडोर, क्योंकि देश बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया कांग्रेस ने। तो वो बातें करते हुए, लेकिन वहां जो बातें आई कि जो बीजेपी के साथ एक बहुत जिसको कहें, आपको मैं इतिहास में पीछे ले चलता हूं। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो स्वयं वो इसको बर्खास्त करने के लिए गए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति जी को कि ये देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। और आज वो जब तक ये देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की पार्टी, उनकी दोबारा स्थापित की गई पार्टी बीजेपी के साथ है, तो तब तक इंडियन नेशनल लोग तो कई बातें ऐसी होती हैं यहाँ पर दैया साहब, जब आप कह रहे हैं कि जब राजनीति है तो महागठबंधनों का दौर और मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण हमारे पास भी ऐसे हैं कि पिछली सरकारें गिराई गई हैं, फिर वो लोग दोबारा उन्हीं पार्टियों में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल आप ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम इसलिए महागठबंधन में शामिल नहीं हुए। चलिए, आज पार्टी में भी कांग्रेस ऐसे लोग हैं। आप जो जिसकी मैं एक छोटी ही वानगी बता देता हूं, जो सुबोध कांतवाली जी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्टेट से तो मेंबर पंचायत भी नहीं बन सकते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे स्टेटों में जाके इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं। वो अपने स्टेट में निवेदन करूंगा कि आज आप अपने इलेक्शन पे फोकस करें। बिल्कुल, वो स्टेट वो नहीं, एक मिनट, सुबोध वो स्टेट में आए, स्टेट की राजनीति में आके देखें और फिर आगे स्टेट की राजनीति में। चलिए, कांग्रेस से भी राय ले लेते हैं कि आखिर क्या सोचती है कांग्रेस। आशा जी, ये तो आपके लिए अच्छी खबर है कि महागठबंधन नहीं हुआ, तो कांग्रेस को तो थोड़ा रिलैक्स मिल रहा होगा। वैसे कांग्रेस कभी इस बात के लिए ना तो चिंतित होती है, ना ये सोचती है कि किसका गठबंधन किसके साथ हुआ। ये एक इलेक्शंस जो हैं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के जीवन के अंदर एक मुख्य स्थान रखते हैं। अवश्य आएंगे, 5 वर्ष के पश्चात आएंगे, कभी पहले आ जाते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। गठबंधन करने की आवश्यकता उन पार्टियों को ज्यादा पड़ती है जिन्हें लगता है कि वो कहीं पर कमजोर और इकट्ठे होंगे तो शायद एक बड़ी ताकत का, एक बड़ी शक्ति का, एक बड़ी शख्सियत का मुकाबला करने में वो समर्थ हो। केंद्र में तो हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जितने भी अलायंस थे वो भी छोड़ जा रहे हैं। अब ये अलायंस छोड़ने की बात नहीं, मैंने आपको बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि राजनीति आज एक स्वार्थ नीति बन गई है। और हमारे देश के अंदर जो इस किस्म का वातावरण आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। और कहीं उसमें जिम्मेदार मैं पार्टियों को नहीं, मैं आम जनता को मानती हूँ। आप ये निश्चित कीजिए कि आपको किस पार्टी का राज्य चाहिए। ये देश की बात है, हमारे राज्य की, हमारे देश की ताकत की
पार्टी उसके एक विश्वास की और विश्व में उसके एक स्थान की बात है, और उस पार्टी को आप लाइए। अगर इस प्रकार से गठबंधन की किसी को 5 दिया, किसी को 10 दिया, किसी को 20 दिया, राज्य चलाना ही है, शासन चलाना ही है, सरकार चलानी ही है, अब मेरी ये बात मानो, मेरी ये बात मानो, नहीं तो खत्म हुआ। तो ये सारे ये बातें चलती भी आ रही हैं, ये बातें तो बहुत पुराने इस देश की राजनीति में चलती हैं। नहीं साहब, मैं इसमें किसी का दोष नहीं, ये एक बात इस किस्म की एक बयार आई है, हवा ये चीज है, इसको हमें ठीक करना आपकी चाहिए। सरकार जो फिलहाल चल रही है वो भी कुछ ऐसे ही विधायकों के सहारे सरकार चल रही है। आपको बता रही हूँ कि कसो इसमें तो इससे ना तो कांग्रेस अछूती है, फिर जी कांग्रेस भी अछूती नहीं है ना इस तरह की सरकार चलाने में। कोई भी पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एक पार्टी को 100 दे देंगे या एक पार्टी को 150 दे देंगे और उसे पूरा करने के लिए औरों का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये भी नहीं चाहेगी कि आई बार बस वो इलेक्शन ही करती रहे। तो ऐसे ही स्थिति गठबंधन की सियासत हम समझ गए, जो गठबंधन की सियासत है या जोड़ तोड़ के सरकार बनाई जाती है। और जनता से आह्वान है कि जिस तरफ बयार बह रही है आप एक सॉलिड मतदान करें। बयार बहने की बात मत करिए, आंधियां तो कई बार बहुत ज्यादा सब कुछ तहस तो यानी कि शर्मा जी, आशा जी आप मान रहे कि विपक्ष में बयार बह रही है, ये मान रही हैं आप? नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैंने कहा बयार, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी तरफ बयार बह रही है, मैंने कहा नहीं, वो मोदी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए आपके मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं कि आप कह दें कि किसी की तरफ मैं इशारा नहीं कर, मैं ये कह रही हूँ। क्यों अग्रवाल साहब? मैं ये कह रही हूँ हमारे देश के लोग जो हैं, संस्कारी लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, केवल अगर इन बयारों की जो बात करने पे आने लगे उस पे हम नहीं बैठे। हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, और जो उन्हें ठीक लगे। एक स्वस्थ राजनीति को मैं कहती हूँ कि हमें जन्म देना चाहिए, स्वस्थ राजनीति को आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी राज्य आ जाए एक बार उसको पहले दिन से हमें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक स्वस्थ राजनीति दे रही है? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक ही नहीं। स्वस्थ राजनीति नहीं, राज्य दिया है, सरकार दी है, आजादी भी दिए हैं, महंगाई भी दी है, भ्रष्टाचार भी दिया है, शासन भी दिया है। मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं आप ही की बात को आगे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। घोटाले भी हुए हैं, भ्रष्टाचार भी हुए हैं, बहुत गलत हुए हैं। आप अभी एक मैं बात कह रही, अभी एक मैं बहुत आदरपूर्वक सम्मान पूर्वक मैं देवीलाल जी का नाम, वो बहुत हमारे सम्मानीय, हमारे हरियाणा के नहीं देश के बड़े नेता थे। कौन थे वो? कांग्रेसी थी पहले, कांग्रेस में तक गए। ये कांग्रेस वो पार्टी, आप इसे एक पार्टी के रूप में नहीं दीजिए, ये है वो पार्टी जिसने भारत को आजाद कराया था, सभी लोग इसमें थे। फिर अलग अलग जैसे कि भी हुआ विचारधारा, बिल्कुल अलग अलग विचारधारा बनी, अलग अलग। मैं पहले तो आशा बहन का जो है ना, मैं जवाब दे देता हूँ, जो ये कांग्रेस की बात कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से तो बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं मानते हम जी। सरदार भगत सिंह जी से बड़ा शहीद नहीं मानते हम जी। चंद्रशेखर आजाद से बड़ा शहीद नहीं मानते हम जी। ये सभी देश को आजाद कराने के लिए सब इन्हें अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जी। हम भी स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं जी। चौधरी देवीलाल जी 16 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में जेल में चले गए थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जी। उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी जी की बात को याद कीजिए, इस राज्य की बात एक मिनट, महात्मा गांधी जी की बात को याद कीजिए। उन्होंने ये जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था कि अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, आगे चल के इसके दूरगामी परिणाम होंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। जो साम्यवादी लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है, वो कांग्रेस में आ जाएंगे। और आज आप देख लीजिए, वही परिवार जिन्होंने जो कांग्रेस के साथी थे ना, जो उसके साथी थे अंग्रेजों के, वो परिवार आज कांग्रेस में है। जो देश की संपदा को लूटने वाले थे, वो आज मेरे को बोलने दीजिए, मुद्दे से नहीं भटका रहे आप, मेरे को बोलने नहीं। आशा जी ने एक ऐसी हमें नब्ज को छेड़ा है, क्योंकि ये क्या क्लेम करना चाहते हैं? कांग्रेस को कितना बर्बाद करोगे इस देश को? ये कांग्रेस सब लोगों की वो था, एक मिशन। लेकिन आप लोगों को तो मौका मिला था ना आबाद करने का प्रदेश को, आप लोगों ने आबाद क्यों नहीं किया? देश को आजाद कराने के लिए सबका एक मिशन था। आप महात्मा गांधी जी की जो बात है, उन्होंने अब समय आ गया है
इस देश से कांग्रेस को समाप्त करो, कांग्रेस से मुक्त भारत बनाओ और महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करो। और यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि तो इस देश की जनता देगी ना दाहिया साहब। जब देश से कांग्रेस कोई खुद थोड़ी ना बन के बैठी है, देश की जनता ने उन्हें जिताया है और एक नया सपने, एक नई अपनी वो लेके चलेंगे। वो संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के हिसाब से ही चुनी हुई पार्टी है, वो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना चुन के बैठे हैं कि कोई हिटलर शासन यहाँ पर चल रहा है, तो फिर आप लोगों को मौका मिला। नहीं, वो